बिहार में दिन दहाड़े तनिष्क के शोरूम से 25 करोड़ की लूट की खबर है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है उसको रामराज कहा जाता है। यूपी के हाथरस में एक महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो उनके पिता को गोली मार दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी में पत्रकारों की हत्या होनी शुरू हो गई है। कई बार यूपी और खासकर रामराज वाले सरकारों में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। आप सवाल पूछेंगे तो आप पर एफआईआर होगा। इससे पहले दर्जनों पत्रकार पर एफआईआर हुआ है। सबसे पहले प्रशांत कनौजिया जो अब नेता बन गए, एक दलित समाज के पत्रकार को यूपी पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद कई पत्रकारों पर हत्या, एक याद है, एक बहुजन ओबीसी का पत्रकार था, नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उसकी हत्या हो गई, एफआईआर कर दिया गया था। फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक बीमारी से मर गए। उसके बाद एक शर्मा जी हैं, उन पर एफआईआर हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई। एक उपाध्याय हैं, उन पर एफआईआर हुआ था, उनको राहत मिल गई। और अब हत्याओं का सिलसिला भी चालू हो गया है। तो जहाँ जहाँ यूपी की सरकार है वो क्लेम करते हैं कि हम रामराज वाले सरकार हैं, तो बिहार में भी उन्हीं की सरकार है। तो कुछ ऐसी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। और सोचिए, इसमें सिर्फ दलित हम लोग दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। इसी को लेकर आज चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में ये तस्वीरें देखी। उन्होंने कहा कि क्या जंगल राज है यूपी में, लोकतंत्र खतरे में है और यूपी में जंगल राज है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जंगल राज का ठप्पा लालू यादव की सरकार पर लगा था। जंगल राज का ठप्पा ज्यादातर टीवी अखबार उन राज्यों पर लगाता है जहां शोषित वंचित समाज के लोग मुख्यमंत्री अगर हो जाएं गलती से, कभी मायावती जी हो जाएं, कभी लालू यादव हो जाएं, या नीतीश कुमार बीजेपी में न रहें, सीधा सीधा अगर सवर्ण पार्टियों वाली सरकारें नहीं है तो उसको जंगल राज कहा जाता है। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से ममता बनर्जी की सरकार को भी जंगल राज कहा जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि देखिए जंगल राज जो है वो यूपी में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद की आज पार्टी ने देश भर में बड़ा आंदोलन किया, बड़ा धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली, लखनऊ, सब जगह से तस्वीरें सामने आई। चंद्रशेखर आज़ाद खुद पार्लियामेंट में ये 2 तख्तियां जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उन्होंने शेयर भी किया है, लेकर आया। लगातार सोचिए, मथुरा में बारातियों पर हमला होता है, हाथरस की घटना कोई भूला नहीं है। उसके बाद बुलंदशहर में होता है, उसके बाद मेरठ में होता है। और सबसे बड़ा सवाल है, जब आरोपी ऐसे लोग हों, मुस्लिम हों, यादव हों, तब तो कार्रवाई होती है बहुत तेजी से, गोली की रफ्तार से। लेकिन बाकी मामले में कार्रवाई की रफ्तार जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन यूपी में अब पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है। सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यशवंत सिंह हैं जो भरास चलाते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले दैनिक जागरण के पत्रकार को उत्तर प्रदेश में मार दिया जाता है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जौनपुर के मछली शहर में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में मछली शहर तहसील में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया है। सब चुप्पी साधे, ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले मारे जा रहे हैं। इससे पहले अब तमाम जो पत्रकारों की जो हैं वो किस तरह से आपने देखा होगा कि एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। तो यूपी में पत्रकारों पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। लेकिन आजकल सवाल वही है कि सिर्फ यूपी ही नहीं, जहां भी आप सरकार से सवाल पूछेंगे वहां वहां पत्रकारों पर केस दर्ज कर लिए जाते हैं। तो कोई भी सरकार जो है सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। और सबसे ज़्यादा सोचिए किस तरह से पत्रकार की हत्या हो गई है। उसके बाद आज संसद में भी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने इस पत्रकार की हत्या पर सवाल उठाया, वो भी सुनिए। उसके बाद एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से यूपी में हाथरस की घटना बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना है। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते पीड़ित का। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दिल दहलाने वाली वारदात है, जिसमें एक पिता की अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाती है।
तो सोचिए, जातिवाद के साथ साथ अब आम लोग भी चपेट में आने लगे हैं। दूसरी घटना जो है जंगल राज की घटना कही जा रही है, जिसको बिहार को जंगल राज कहा जाता था। बिहार में बड़ी लूट है, ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ के जेवरात लूट लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जो है वो क्रिमिनल्स आए और उन्होंने थाने को लूट लिया है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप कुछ ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, चाहे वो ममता त्रिपाठी का ट्विटर हैंडल हो या फिर अभिषेक उपाध्याय का ट्विटर हैंडल हो, वहां इस तरह की खबरें आपको मिलेंगी। इन दोनों पर भी यूपी में एफआईआर हुआ था। एफआईआर के मामले में सबसे पहले अगर एफआईआर की बात करें तो सबसे पहले एफआईआर जो है वो प्रशांत कनौजिया पर हुआ था, जो दलित समाज के थे, और उनको सबसे पहले जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता ही छोड़ दी है, उसके बाद वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। वहीं सोचिए, यूपी के डीजीपी विक्रम सिंह ने संभल के डीएसपी अनुज चौधरी के आचरण पर कहा है कि पुलिस अधिकारी का बयान संतुलित होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह ने नोएडा में 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। सिंह गाजियाबाद में तैनात थे, लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे, ये भी खबर है। और 1200 राज्य कर अधिकारियों में 1000 पर निलंबन की तलवार लटक रही है। तो अगर आप यूपी से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं तो इस पर खबरें देख सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। उसके बाद सोचिए, राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों में गुस्सा है। आजकल लड़की की हत्या पर प्रेम प्रसंग, अन्य की हत्या पर आपसी पुरानी विवाद, रंजिश बताकर जांच निपटाने की प्रथा निकल पड़ी है। कुछ तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन सब खबरों को लेकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि वहाँ जंगल राज है। जंगल राज तभी आता है जब दलित पिछड़ों की सरकार हो जाए। ये एक बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल काम है। आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको एफआईआर झेलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और यूपी में जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई है, इसको लेकर ये हैं भदौरिया। राघवेंद्र वाजपेयी के मुद्दे पर संसद में आज सवाल पूछा गया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या हुई है। ये दर्दनाक खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में 25 करोड़ की लूट हो जाती है, लेकिन क्या उसको आप नहीं कहेंगे? अब तेजस्वी यादव ने तो खैर बाकायदा बुलेटिन जारी कर दिया है। आज आरजेडी के एक सांसद ने भी बड़ी मीटिंग की है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे ही आप इन सब की रिपोर्ट करना शुरू करेंगे, आप पर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया जाता है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि संविधान से देश चले, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो। सरकार ने पत्रकारों को अपना दुश्मन लगभग मान लिया है। तो ये एक खतरनाक है, और इससे सरकार की किरकिरी होती है। अगर पत्रकार न हो, जनता की बातें सरकार तक न पहुंची जाए, तो सरकार के आसपास तो चापलूसों का डेरा होता है। सरकार के आसपास लोग अपनी तरक्की के लिए आसपास होते हैं। पत्रकार जो होते हैं उनका काम होता है कि किसी भी तरह की गैर बराबरी के खिलाफ बात की जाए। लेकिन सोचिए, अब तो सवर्ण पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सवाल है कि इन तमाम खबरों की रिपोर्टिंग नहीं होती है, इन तमाम खबरों पर बात नहीं की जाती है, क्योंकि बात करने पर भी पाबंदी है। आप पर जेल में डाल दिया जाएगा, आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा। पुलिस जो है यूपी के, वो हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं यूपी में एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो जातियां सरकार को सूट नहीं करती है, कहीं मुस्लिम आरोपी हो, यादव आरोपी हो, तो गोली की रफ्तार से कार्रवाई होती है। और अगर ऐसी आरोपी उस समाज से हो जो सरकार को सूट करता है, तो फिर आरोप लगता है कि वो कार्रवाई अच्छे से नहीं करते हैं।
तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसी को लेकर मैं ये खबर क्यों बता रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने आज देश भर में, चाहे वो तमिलनाडु का मसला हो, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी हो, सबसे सादे दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने संसद में ये तख्तियां दिखाई और उनके कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।